अयोध्या नगरी में एक ध्रुव संधि नाम के राजा रहा करते थे। बहुत शांत होकर सुने। ध्रुव संधि राजा के जीवन में सर्व सुख थे। बंगाल नरेश विजयसेन की कन्या मनोरमा से उनका विवाह हुआ था। अयोध्या में सब प्रकार के सुख और आनंद छाए हुए थे। सब प्रकार से खुशियां ही खुशियां थीं। इधर मनोरमा गर्भवती हुई। राजा की प्रसन्नता और भी बढ़ गई थी। कई बार क्या होता है कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो मनुष्य थोड़ा मदान्ध हो जाता है। वो कहता है कुछ नहीं होते ग्रह नक्षत्र, कुछ नहीं होता ये पूजा पाठ करने से, हमारे तो देखो सब ऐसे ही काम बन जाते हैं, तुम ही हो जो मंदिर डोलते रहते हो, ऐसे करके वो कहते हैं। पर उसमें सत्य को ढूंढना चाहिए कि कई बार खुशियां जब आ रही हैं, सब काम तुम्हारे बन रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अभी के करने से नहीं हो रहा है, पिछले कोई पूर्व के पुण्य कर्म इस समय आड़े आ गए हैं। कई बार हम बहुत अच्छा करेंगे लेकिन सब काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी के अच्छा करने से बिगड़ रहे हैं। कभी पूर्व में कुछ ऐसा हो गया होगा जो अब आड़े आ रहा है। तो कहते हैं कि व्यक्ति को अच्छाई करनी चाहिए, नेकी कर, और ऐसा कहावत है ना, तो वो यही है कि आप करिए लेकिन उसको गाइए मत, सुनाइए मत, दुनिया को बताइए मत। तो ध्रुव संधि की जो कथा है वो उस समय की कथा है कि उनके जीवन में सब सुख आया और वो अपना जो अयोध्या का जो शील है, अयोध्या की जो मर्यादा है, अयोध्या की जो जीने की पद्धति है, उसको कहीं ना कहीं भूलने लग गए। राजा ध्रुव संधि से प्रेम करने लगी थी। हालांकि ध्रुव संधि ने कहा था कि देवी मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन कई बार जिद जो है मनुष्य को समझने की क्षमता से च्युत कर देती है। कई बार बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत जिद्दी जैसे हो जाते हैं। जिद जहाँ होती है वहाँ समझने की शक्ति नहीं होती। ऐसे जिद जैसी थी लीलावती को कि नहीं, उसी से विवाह करना है। आखिरकार युद्ध समाप्त करने के लिए राजा ध्रुव संधि ने लीलावती से विवाह कर लिया। मनोरमा ये बात जानती थी, उसके बावजूद मनोरमा ने राजा से शिकायत नहीं करी, वरन लीलावती को अपनी एक छोटी बहन की तरह स्वीकार कर लिया। लीलावती रूप में, यौवन में, धन धान्य में थोड़ी अधिक ज्यादा ये रहती है और मनोरमा शांत रहती है। कई बार जो लोग थोड़ा सा दब के रहते हैं, शांत रहते हैं, उन्हें दूसरा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पर दुनिया में नीचा कौन है? जिस स्त्री ने एक तुलसी की कंठी गले में पहनी है, जिसकी आंखों में शांति है, जिसके मुख पर शील चरित्र मर्यादा झांक रही है, जिसने बहुत महंगे वस्त्र नहीं पहने हैं पर चरित्रवान है, वो बड़ी है या सोने में लदी हुई, गहनों से सजी हुई, रोम रोम से जिसके कामुकता टपक रही है, आंखों से चंचलता जिसके झलक रही है, वो बड़ी है। सुंदरता तो विचारों से आती है, सुंदरता तो चरित्र से आती है, सुंदरता तो भावनाओं से आती है। स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं क्योंकि स्त्रियों के पास एक भावनाओं से भरा हृदय होता है। जिसके पास भावनाओं से भरा हुआ हृदय होगा वही सुंदर होगा। लीलावती बहुत सुंदर है, लेकिन मनोरमा श्रृंगार न करने के बावजूद भी सुंदर है, क्योंकि मनोरमा की जो सुंदरता है वो भक्ति की सुंदरता है और लीलावती की जो सुंदरता है वो भोग वासनाओं की सुंदरता है। ये दोनों में अंतर है।
श्री सूत जी शौनक आदि मुनियों को तथा वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को कहते हैं कि लीलावती भी गर्भवती हुई और इधर महाराज ध्रुव सिंधी बहुत प्रसन्न हैं। उनकी दोनों रानियां प्रेम से रह रही हैं, सुखपूर्वक राज्य चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। एक सिंह राजा के वहाँ आया हुआ था। राजा उस सिंह को ये करने के लिए भगाने के लिए वहाँ गया। राजा के द्वारा उस सिंह की मृत्यु का संकल्प हो गया और वहाँ पर देवी उससे नाराज हो गई। शेर के द्वारा राजा की मृत्यु हुई। शेर तो वहाँ से चला गया, लेकिन राजा जीवित लौट कर नहीं आए। मनोरमा को अपशगुन हो रहा था। उसने पहले ही कहा था, महाराज आप वहाँ मत जाइए, वो सिंह चला जाएगा, आप इस प्रकार उससे लड़ने के लिए मत जाइए, आप अपने बल को उस सिंह के सामने प्रयोग मत करिए। कई बार मनुष्य को अपनी ताकत का ज़्यादा ये होता है तो वो जल्दबाजी करता है। मनोरमा के लाख कहने पर भी राजा उससे लड़ने के लिए चला गया था कि सिंह मेरे सामने क्या है, अभी भगा कर आता हूँ उसे। और वहाँ पर ऐसा अनर्थ हो गया, मनोरमा की माथे की बिंदी आज छूट गई है। बहुत रोई मनोरमा। यहाँ छोटा सा बालक उसकी गोदी में था। मनोरमा की गोदी में जो बालक है उसका नाम सुदर्शन है और लीलावती की गोद में जो बालक है उसका नाम शत्रुजीत है। अयोध्या में देखते देखते सब कुछ बिखर गया। अभी ये दोनों संतान कितनी छोटी छोटी हैं और राजा ने न जाने क्यों शेर के सामने राजा चला गया। अब इन बालकों को कौन देखेगा, अब इस राज्य को कौन देखेगा। वहां पे चर्चा हो ही रही थी, राजगद्दी तो सुनी नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों ने बैठकर, विदल वो सबसे बूढ़े मंत्री थे, उन्होंने कहा मेरा मत ये है कि मनोरमा का पुत्र सुदर्शन बड़ा है। हालांकि अभी उसकी आयु मात्र 6 महीने की है, पर फिर भी वो लीलावती के पुत्र से बड़ा है। इसीलिए मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को ही हमें राज तिलक करके राजा घोषित कर देना चाहिए, और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम ही लोग राजगद्दी को संभालेंगे, ऐसा मेरा मत है। विदल्भ की ये बात सबको अच्छी लगी, लेकिन उसी समय राजा की मृत्यु का समाचार सुनकर उज्जैन से युधाचित आए थे। बहुत अहंक में आंसू देखे, क्यों रो रही है? और लीलावती ये कहने की बजाय कि मेरा पति मरा है मैं रोऊंगी नहीं, उसने उस बात को उलट कर दिया कि मेरा तो पति भी मर गया और मेरे तो बेटे को भी राज्य नहीं मिल रहा है। कौन कहता है तेरे बेटे को राज्य नहीं मिलेगा? मैं दिलाऊंगा तेरे पुत्र को राज्य। अभी तेरा बाप जिंदा है, तेरा पति मर गया तो क्या, तेरा बाप थोड़ी मरा है। ऐसा कहकर युधाचित ने लीलावती के सामने ही युद्ध की घोषणा कर दी। लीलावती को उस समय अपने पिता को रोकना चाहिए था कि इस घर में मुझे पर्याप्त प्रेम मिलता है, अपनापन मिलता है, मैं अपने ही घर में लड़कर क्या करूंगी। लेकिन वहाँ लीलावती चुप रह गई और उसकी एक चुप्पी ने इतना बड़ा युद्ध कर दिया कि मनोरमा का भाई मारा गया और मनोरमा का पिता विजयसेन भी उस युद्ध में मारा गया। सुदर्शन की मृत्यु की खबर आ रही है। मनोरमा अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकती, माँ के सामने जाकर रोने लगी। तो मंत्री विदल्भ ने कहा, महारानी ये समय चले जाने का है, सुदर्शन को छुपाइए और मेरे पीछे आइए। मनोरमा माता की प्रतिदिन पूजा करती है और सुदर्शन उस पूजा में सहयोग करता है। धीरे 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 इस पूजा का ये बढ़ने लगा और एक बूढ़ी माई जंगल में बैठा था सुदर्शन पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर। तो बूढ़ी माई कहती है, कितना प्यारा सा राजकुमार है, ब्याह हो गया? नहीं मैया, देख काशी नरेश की सुबाहु की पुत्री शशिकला का स्वयंवर हो रहा है, जा शशिकला से तेरा विवाह होना चाहिए।
कैसी बात हुई, मैंने इस बूढ़ी माई को कभी देखा नहीं, ऐसे अनायास ये मुझे किसी राजकुमारी का नाम क्यों बताकर जा रही हैं। गुरुदेव से आकर कहा, गुरुजी एक माई आई थी जंगल में, मैंने तो पहले उन्हें कभी नहीं देखा। काशी के नरेश सुबाहु की कन्या शशिकला के विषय में कह रही थी। जब भरद्वाज मुनि ने सुदर्शन के मुंह से ये बात सुनी तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कभी राम जी ने आकर के विश्वामित्र जी से कहा था कि आज हमने पुष्प वाटिका में सीता को देखा है। बिल्कुल ऐसी अनुभूति भरद्वाज मुनि को हुई कि जैसे सुदर्शन भोले से मुंह से कह रहा है कि आज मैंने शशिकला का नाम सुना है। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, ऐसा मन से भरद्वाज मुनि के भाव निकला और उन्होंने सुदर्शन से तो कुछ नहीं कहा पर मनोरमा से कहा कि अब समय आ गया है मनोरमा कि सारे संसार को पता चल जाए कि ये कोई वन का विद्यार्थी नहीं है, ये अयोध्या का सम्राट सुदर्शन है। सारी दुनिया को अब ये पता चले कि ये राजकुमार है, ये कोई साधारण नवयुवक नहीं है। गुरुदेव अगर ये बात आपने प्रचलित कर दी तो न जाने कौन आएगा, मेरे पुत्र के जीवन पर संकट हो जाएगा। मनोरमा क्यों डरती है, तू मानती है ना कि माँ का कवच हमेशा रहता है। हाँ हाँ गुरुदेव मानती हूँ, माँ को हमेशा मानती हूँ, पर बहुत डर सा भी लगता है मुझे, मैं क्या करूँ। यहाँ भरद्वाज मुनि ने मनोरमा को समझाया, माँ पर भरोसा करती है तो डर मत। पत्न्या सह नवोदया, अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने पीछे करके सुदर्शन ने माता को कहा, आज तेरी जरूरत है, जितना जाप किया है आज तेरी जरूरत है। माँ तू अब नहीं आएगी तो कब आएगी। कहते हैं उस रणांगन में जहाँ सुदर्शन अपना बल थोड़ा सा कमजोर पाने लगा था, वहाँ भद्रकाली प्रकट हो गई और उन्होंने जल्दी ही युधाजित का अंत किया। शत्रुजित भी वहां मारा गया। सब राजा घोंटू के बल माँ के सामने बैठ गए और सब ने माता की स्तुति गाई। सुबाहु कहते हैं, मेरी तो ऐसी बेटी जन्मी, इस बेटी के कारण मेरे घर में माँ प्रकट हुई है। जिंदगी भर पूजा करी थी पर आज माँ प्रकट हुई है। मेरी पुत्री अयोध्या जा रही है। माँ पुत्री तो अयोध्या जा रही है पर तू मेरे घर रह जा, तू मत जा। काशी में भद्रकाली की अन्नपूर्णा के रूप में पूजा होगी, ऐसा कहकर महाराज सुबाहु ने वहां स्थापना करी और जगदम्बा की जय जयकार हुई।